मुख्तलिफ अजला में खौफनाक बारिशों और हौलनाक सैलाब के बाद कुर्बनाक सूरत हाल बरकरार। शाहराहों, महलों, गलियों में हर सू तबाहकारियों के आसार। मौसमी आफत के बाइस चौवन अमवात के बाद हर जानिब असुर्दगी तारी। चकवाल के इलाके समनाबाद में पानी दाखिल हो जाने से मकान जमी बोस हो गया। मलबे तले से 3 अफराद निकाल लिए गए। घाघ में बरसाती नाले में डूबने वाले नौजवान को बचा लिया गया। रावलपिंडी में गांव अड्याला से गुज़श्ता रोज बह जाने वाले 55 साला शहरी की लाश मिल गई। 26 साला मोहम्मद मेहरान की लाश चक्री रोड के करीब से मिली है। सदर हाथी चौक में पानी में डूबने वाले 9 साला बच्चे की तलाश का अमल जारी है। लाहौर में करोल घाटी में फैक्ट्री की छत गिर जाने से दबने वाले शख्स को मलबे से निकाल लिया गया। महकमा मौसमियात की आज से सिंध में बारिशों की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला दादू से शुरू होगा। कराची में कल से बारिश का इम्कान। घोटकी, सखर, सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, बद्दीन, सज्जावल, ठट्टा में बारिशों की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में मजीद बारिशें मुतवक्के। मुसलसल बारिशों से दरिया रावी में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद हो गई। ननकाना साहब में रेला पुराने फरीदाबाद को जाने वाले सड़क के दोनों ट्रैक्स बहा ले गया। कुंड रहम शाह और कुंड कासिम शाह के रास्ते मुकम्मल बंद। तीनों देहात का जमीनी राब्ता दीगर इलाकों से मुनक़ता। सैकड़ों एकड़ पर तैयार फसलें ज़ेरे आब आने से किसानों को शदीद माली नुकसानात का खदशा। रवां साल अब तक मुल्क में मजमूई तौर पर मामूल से 80% जायद बारिशें हुई। डिप्टी डायरेक्टर महकमा मौसमियात फारूक डार के मुताबिक बलोचिस्तान में 142, पंजाब में 124, गिलगित बल्तिस्तान में 55, खैबर पख्तूनख्वा में 33% से जायद बारिशें हो चुकी। महकमा मौसमियात ने रवां साल 30% से जायद बारिशों का इम्कान जाहिर किया था। मुल्क भर में 26 जून से 17 जुलाई के दौरान मुख्तलिफ वाक़यात में 178 अफराद जान गंवा बैठे। सबसे ज्यादा 103 अफराद पंजाब में जान से गए। इस दौरान 491 अफराद जख्मी हुए। NDMA ने मानसून बारिशों और सैलाब से जानी नुकसान की रिपोर्ट जारी की। इसी अरसे में खैबर पख्तूनख्वा में 38, सिंध में 20, बलोचिस्तान में 16 और कश्मीर में 1 शख्स जान बहक हुआ। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स पहली बार 1,40,000 को उबूर कर गया। कारोबार के दौरान 1,336 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। खैबर पख्तूनख्वा से सेनेट की 11 नशिस्तों पर उम्मीदवारों को बिला मुकाबला मुंतखब कराने के लिए हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान फार्मूला तय पा गया। हुकूमत को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलेंगी। सेनेट इंतखाबात में तहरीक इंसाफ में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। सदर PTI खैबर पख्तूनख्वा ने नई फहरिस्त चेयरमैन बैरिस्टर गौहर को भेज दी। नई फहरिस्त में मुराद सईद, इरफान सलीम, फैसल जावेद, खुर्रम शहजाद और असफर मशफानी को नामजद करने की सिफारिश। टेक्नोक्रेट्स की नशिस्त पर नूरुल हक कादरी और आजम स्वाति शामिल। मिर्जा खान आफरीदी का नाम निकाल दिया गया। पार्लिमानी बोर्ड तश्कील देकर फहरिस्त को फाइनल करने की दरख्वास्त। पेशावर हाई कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब मेंबरान पर उनसे हलफ लेना लाजमी करार दे दिया। हलफ न लेना दरख्वास्त गुजार को हक से महरूम करने के बराबर है। मखसूस नशिस्तों पर मेंबरान से हलफ लेने से मुतालिक दरख्वास्त का तहरीरी हुक्म जारी। मैं समझता हूँ ये अल्लाह ताला का करम है। एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने एक गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दे के PIA का अरबों रुपए का नुकसान किया, तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे दौर में अब PIA की फ्लाइट रिज्यूम हुई हैं। यूरोप में भी, UK में भी के अंदर जो मामला चल रहे हैं और जिस तरीके से हुकूमत चलाई जा रही है, नाअहली की एक इंतहा है, करप्शन, मिसमैनेजमेंट। खैबर पख्तूनख्वा में सूबाई हुकूमत की करप्शन और बद इंतजामी इंतहा पर है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का इल्जाम। अताउल्लाह तारड़ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर गुफ्तगू में दावा किया कि एक सियासी हुकूमत के बयान की वजह कौमी एयरलाइन पर पाबंदियां लगी। शुक्र है कि नून लीग के दौर में पाबंदियां खत्म हुई।
फेडअप मेगा करप्शन केस में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान बरी हो गए। एंटी करप्शन अदालत ने मफरूर मुल्जिमान के केसेस को अलग कर दिया। फारूक इस्नाई के मुताबिक गिलानी के नाम पर 50 लाख रुपए कमीशन लेने का इल्जाम है। गिलानी साहब के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, अगर अकाउंट में पैसे मुंतकिल होते तो उनसे निकलवा लेते। अदालत के रिमार्क्स। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में बानी समेत 118 मुल्जिमान के खिलाफ 9 मई GHQ हमला केस की समाअत। जज के रुखसत होने के बाइस केस में कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। मुल्जिमान को हाजिरी लगाने के बाद जाने की इजाजत। समाअत 11 अगस्त तक के लिए मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म ने शिपिंग सेक्टर में निजी शोबे की सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए प्लान बनाने का हुक्म दे दिया। शिपिंग सेक्टर और PNSC की इस्लाहात पर जायजा इजलास के दौरान बहरी उमूर से मुतालिक इस्लाहात और पायदार बिजनेस मॉडल पेश करने की हिदायत। कहा, शिपिंग कॉरपोरेशन को कॉरपोरेट खतूत पर इस्तेमाल करने और ज़र मुबादला की बचत के लिए बहरी बेड़े में जहाज की तादाद बढ़ाने के लिए इक़दाम किए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट में सियालकोट के शहरी की बेटे की मुमकिना पुलिस मुकाबले में हलाकत रोकने की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने CCD की कानूनी हैसियत और मैकेनिज्म पर एडवोकेट जनरल को मुआवनत के लिए आइंदा समाअत पर तलब कर लिया। देखना है कि सिक्योरिटी फोर्सेज और पंजाब पुलिस की मौजूदगी में CCD बनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई। पुलिस, CIA और दीगर फोर्स की मौजूदगी में इस इदारे की कानूनी हैसियत क्या है। जस्टिस फारूक हैदर के दौरान समाअत रिमार्क्स। डिस्ट्रिक्ट जेल सियालकोट से 22 जुलाई तक तफसीली रिपोर्ट तलब। एंटी करप्शन खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में कार्रवाई। जाली बैनुल-अक़वामी ड्राइविंग लाइसेंस केस के मरकजी मुल्जिम असिस्टेंट डायरेक्टर IT गिरफ्तार। चीफ सेक्रेटरी की इजाजत मिलने के बाद गिरफ्तारी अमल में लाई गई। कंप्यूटर ऑपरेटर मुराद को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। तफ्तीश के बाद एंटी करप्शन की इंक्वायरी का दायरा मजीद वसी। अहम गिरफ्तारियां मुतवक्के। कराची में पुलिस वर्दियों में स्ट्रीट क्राइम्स करने वाला गैर मुल्की गैंग पकड़ा गया। गैंग के 3 कारिंदे शारा फैसल से गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक गैंग डिफेंस, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल और गुलिस्तानी जौहर समेत दीगर इलाकों में नाके लगाकर लूट मार करते थे। मुल्जिम गैर मुल्कियों को लूटने समेत 50 से ज्यादा वारदातें कर चुके। कारिंदे वारदातों के बाद बैरून मुल्क फरार हो जाया करते थे। रावलपिंडी के इलाके कहूटा में फायरिंग से 4 अफराद कत्ल। मुल्जिम मौके से फरार। मकतूलीन में समर इकबाल, जुनेद गुल, मतीन कियानी और शुएब शामिल हैं। मेरा ये कहना है, ये पूछ रहा है कि मेरे उस बच्चे का कसूर क्या था। कल्लात में फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्दी का शिकार 3 कव्वालों का नमाज जनाजा नमाज जुमा की अदायगी के बाद होगा। मैयतें घर पहुंची तो कोहराम मच गया। उमैरा असगर की लाश से लिए गए नमूनों की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट्स आ गईं। तज्जिये के दौरान अदाकारा को जहर दिए जाने के शवाहिद नहीं पाए गए। लाश से 9 सैंपल्स जामिया कराची की फोरेंसिक लैब भेजे गए थे। DIG साउथ के मुताबिक MLO की जानिब से आज बाज़ाब्ता तौर पर मौत की वजह बताई जाएगी। कराची के इलाके सऊदाबाद में ट्रेलर ने एक और शहरी की सांसें बंद कर दी। तेज रफ्तार ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल डाला। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जमहक शख्स की शनाख्त 60 साला बाकी के नाम से हुई। पाकिस्तान का शाम पर इसराइली जारहियत पर शदीद तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब ने शाम खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून के एहतराम का मुतालबा कर दिया। इसराइल को जवाबदेह न ठहराने के बायस खिलाफ वर्जियां बढ़ी। इसराइल की खिलाफ वर्जियां UN चार्टर और आलमी कानून के निज़ाम को कमजोर कर रही हैं। आसिम इफ्तिखार का खिताब। अमेरिका का शाम में फसादार और बदअमनी की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। महकमा खारजा के तर्जुमान का देरपा क़याम अमन की खातिर फरीक़ैन पर बाबाइनी मुज़ाकरात के लिए काविशों पर जोर। अमरीकी क़यादत शामी हुक्काम समेत तमाम फरीक़ैन से राबते में है और सूरत हाल नॉर्मल करने की कोशिशें कर रही है। टेमी ब्रूस की न्यूज़ ब्रीफिंग। इसराइल का गजा में वाहिद कैथोलिक चर्च पर हमला, 3 अफराद हलाक, 10 जख्मी। हमले के बाद अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर आज़म का टेलीफोन। नेतन्याहू ने वाक़े को एक गलती करार दिया।
कतर में जारी इसराइल हमास मुज़ाकरात में पेशरफ्त नहीं हो सकी। अमेरिका, कतर और मिस्र की जानिब से गजा जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश। गजा में इंसानी हालात हौलनाक तबाही का शिकार हैं। कहत तबाहकुन सतह पर पहुंच गया। हमास का गजा की सूरत हाल पर एलामिया जारी। इसराइल ने अपने शहरियों को ईरान के लिए जासूसी से रोकने के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम का आगाज कर दिया। आसान रकम, भारी कीमत से शुरू की जाने वाली मुहिम रेडियो, इंटरनेट, वेबसाइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चलाई जा रही है। मुहिम को सिक्योरिटी एजेंसी शेब बैत और नेशनल पेनलिक डिप्लोमेसी डायरेक्टोरेट की जानिब से तैयार किया गया। अमेरिका की इसराइल का ईसाई तंजीमों को मुलाजमीन को वीजे देने में रुकावटें डालने पर वार्निंग। अमेरिका भी इसराइली शहरियों के लिए वीजे का हुसूल मुश्किल बना सकता है। इसराइल में अमेरिकी सफीर माइक हकॉबी ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर ने एस्पटीन केस से मुतालिक इजाफी दस्तावेज जारी करने का हुक्म दिया। एस्पटीन के 2003 के जाती नोट एल्बम में डोनाल्ड ट्रंप का नाम शामिल। वॉल स्ट्रीट जर्नल का अपनी रिपोर्ट में दावा। अमरीकी सदर की टांगों के निचले हिस्सों में सूजन और हाथों पर नील पर तर्जमान व्हाइट हाउस का बयान सामने आया। कैरोलिन लियोटडिल के मुताबिक ट्रंप नसों में कमजोरी की इलामात का शिकार हैं। ऐसी इलामात अमूमन 70 साल से जायद उम्र के अफराद में जाहिर होती हैं। हाथ की पुश्त पर नील मामूली नौयत का है। ऐसे निशानात बार बार हाथ मिलाने और स्प्रेन के इस्तेमाल से जिल्द के टिश्यूज में जलन की वजह से होते हैं। स्प्रेन सदर ट्रंप की मामूल की दवाओं में शामिल है जो दिल की बीमारियों से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। बरतानिया में अब 16 और 17 बरस के अफराद भी वोट कास्ट कर सकेंगे। हुकूमत ने शहरियों के लिए वोट डालने की उम्र कम करने का मंसूबा पेश कर दिया। उम्र की हद कम होने से 15 लाख मजीद अफराद वोट डालने का हक हासिल कर सकेंगे। स्कॉटलैंड और वेल्स में वोट डालने की उम्र पहले ही 16 बरस है। बरतानिया के इलाके समरसेट में स्कूल बच्चों को ले जाने वाली बस हादसे का शिकार। एक बच्चा जान बहक, दीगर कई जख्मी हो गए। अर्जेंटाइन में महकमा सेहत के बजट में कटौतियों के खिलाफ डॉक्टर और तिब्बी अमला सरापा एहतजाज। ब्यूनस आयर्स में हजारों डॉक्टर्स, नर्सेज और तिब्बी अमला हुकूमती पॉलिसीज के खिलाफ सड़कों पर निकल आया। मुजाहिरीन ने कटौतियां खत्म न करने पर हड़ताल की धमकी दे दी। स्पेनिश दारुल हुकूमत मैड्रिड के करीब जंगलात में हौलनाक आग भड़क उठी। हेलीकॉप्टर्स के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिशें, लेकिन तेज हवाओं की वजह से आग पर काबू पाने में दुश्वारी का सामना। आग लगने से 2,500 हेक्टेयर अराजी पर जंगलात मुतासिर हुए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। वज़ारत दाखिला के तमाम ज़िली इदारों के दरमियान कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला। मोहसिन नकवी ने सर्विस डिलीवरी की बेहतरी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। विफाकी सेक्रेटरी दाखिला को हातमी प्लान पेश करने और 3 दिन में कवायद व ज़वाबित में तब्दीली करने की हिदायत। कराची में जिना अस्पताल के करीब ट्रक और कार में तसाजुम से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ट्रक कार को टक्कर मारने के बाद पुल की हिफाजती दीवार में टकराया। हादसे में कार ड्राइवर और ट्रक में सवार अफराद जख्मी हुए। लाहौर से कराची आने वाले मुसाफिर को जद्दा ले जाने का मामला। मुसाफिर मलिक शाहजेब की सिंध हाई कोर्ट में दोबारा दरख्वास्त दायर। अदालत ने दरख्वास्त की फौरी इस्तदा मंजूर कर ली। समाअत 21 जुलाई को होगी। दरख्वास्त में सिविल एविएशन और निजी एयरलाइन को फरीक बनाया गया है। कराची में कस्टम्स की कार्रवाई। ट्रेलर से 4 करोड़ 10 लाख रुपए का स्मगल्ड सामान बरामद। ANF का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुनश्शिया स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन। 5 कार्रवाइयों में खातून समेत 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुनश्शियात बरामद। पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड मास्टर्स स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। सेमीफाइनल में भारतीय हरीफ को शिकस्त।
पाकिस्तान के खिलाफ T20 सीरीज के लिए बांग्लादेश स्क्वाड का ऐलान। कौमी टीम आज से तैयारी शुरू करेगी। पाक बांग्ला T20 सीरीज बारिश से मुतासिर होने का इम्कान। कौमी विमेंस टीम अगस्त में आयरलैंड का दौरा करेगी। 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। – 2012 में स्पेस से जंप करने वाले ऑस्ट्रेलिया के फ्लैक्स बोमगार्टर इटली में पैराग्लाइडिंग के हादसे में हलाक हुए। बोमगार्टर पैराग्लाइडिंग के दौरान अपना कंट्रोल खो बैठे। मुश्किलात तो इतने हैं तो मैं बता नहीं सकती। हम नॉर्वे कप खेल रहे हैं, इसके लिए मतलब नॉर्वे जाएंगे इंशाल्लाह। हम कप जीत कर आएंगे। अपनी अम्मी को सपोर्ट करना चाहती हूँ कि मैं अपनी अम्मी के लड़का बनूँ, मतलब पाकिस्तान का नाम रोशन करना चाहती हूँ। बाप नशे की लत में मुब्तला, भाई भी बाप के नक्शे कदम पर। लियारी में इमारत गिरने के बाद घर भी खाली करा लिया गया, लेकिन बाहिम्मत बेटी ने अपने ख्वाबों की तकमील के लिए हौसला बुलंद रखा। लियारी की 13 साल सुहाना मुश्किलात का पहाड़ टूटने के बावजूद फुटबॉलर बनने के मिशन पर। धरती की बाहिम्मत बेटी कौमी अंडर 14 टीम के प्लेटफॉर्म से नॉर्वे कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।